जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, सनातन धर्म में शुभ मुहूर्त का बहुत अधिक महत्व है। ऐसा माना जाता है कि अगर शुभ मुहूर्त में हम कोई कार्य करते हैं, किसी नए कार्य की शुरुआत करते हैं, तो उस कार्य में हमें सफलता अवश्य प्राप्त होती है। और ऐसा ही एक बहुत ही शुभ संयोग बनने वाला है, बहुत ही एक शुभ मुहूर्त मिलने वाला है आपको 11 जुलाई के दिन, रविवार के दिन। 11 जुलाई को रविवार है और रवि पुष्य योग का बहुत ही शुभ संयोग बन रहा है। आज के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी रहेगा, जो कि बहुत खास योग बनता है, बहुत शुभ योग होता है। और आज गुप्त नवरात्रि का प्रथम दिन भी है, तो 11 जुलाई बहुत ही शुभ दिन है। आप किसी भी नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं, ये आज का दिन बहुत शुभ है। आज अगर आप कोई खरीदारी करना चाहें तो इस मुहूर्त को बहुत ही अच्छा मुहूर्त माना जाता है, बहुत ही शुभ मुहूर्त माना जाता है खरीदारी के लिए। दोस्तों, ज्योतिष में सभी 27 नक्षत्रों में पुष्य नक्षत्र को बहुत ही शुभ माना गया है। रविवार के दिन जब पुष्य नक्षत्र आता है तो इसे रवि पुष्य योग कहा जाता है, और जब गुरुवार के दिन आता है तो इसे गुरु पुष्य योग माना जाता है। वैसे तो ये जो नक्षत्र होता है हर दिन में आता है, लेकिन ये 2 दिन बहुत ही शुभ माने जाते हैं। जब पुष्य नक्षत्र हो तो रवि पुष्य या गुरु पुष्य का जो योग होता है बहुत शुभ माना जाता है। खरीदारी के लिए इस मुहूर्त को महामुहूर्त माना जाता है। इस शुभ योग में अगर आप कोई भी नया कार्य शुरू करना चाहते हैं, नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं, कोई खरीदारी करना चाहते हैं, तो इससे माना जाता है कि अगर आप कोई शुभ वस्तुएं खरीदते हैं, सोने चांदी की खरीदारी करते हैं, तो घर में सुख समृद्धि का वास होता है। इस बार यानी कि 11 जुलाई को कब से कब तक लगेगा ये रवि पुष्य योग, और आज हमें क्या विशेष करना चाहिए जिससे कि हमें हमारे कार्यों में सफलता मिले, माँ लक्ष्मी की कृपा हमारे घर में हो, व्यापार में, नौकरी में सदा वृद्धि होती रहे, धन की प्राप्ति हो, धनागमन के रास्ते बने, कर्ज से मुक्ति मिले और माँ लक्ष्मी का स्थिर वास हमारे घर में सदा सर्वदा के लिए हो। इसके लिए आज हमें विशेष क्या करना चाहिए, ये सभी बातें मैं आज आपसे इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, बात करें 11 जुलाई के दिन रवि पुष्य योग के बारे में, तो शुरू हो रहा है ये प्रातःकाल सूर्योदय के साथ ही शुरू हो जाएगा रवि पुष्य योग, और 2:20 तक रात्रि में ये योग रहने वाला है। तो पूरे दिन का ये बहुत ही शुभ योग है। इतनी देर तक जब कोई शुभ संयोग रहता है तो इसका महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। दोस्तों, इस समय में अगर आप कोई मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं, बहुत शुभ योग है। किसी भी मंत्र को आप सिद्ध करना चाहते हैं, यज्ञ अनुष्ठान इत्यादि करना चाहते हैं, वेद पाठ करना शुरू करना चाहते हैं, आज के दिन से आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए ये समय बहुत श्रेष्ठ समय माना जाता है। अगर आप किसी भी प्रकार से धन के अभाव में हैं, माँ लक्ष्मी के मंत्रों को सिद्ध करने के लिए ये समय बहुत श्रेष्ठ है। माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की पूजा अगर आप विधि विधान से आज के दिन करते हैं और उनके सामने आप शुद्ध घी का दीपक जलाकर मंत्र जाप करें, एकाक्षी नारियल की स्थापना अगर आप कर सकते हैं तो बहुत श्रेष्ठ होगा कि आप एकाक्षी नारियल की स्थापना करें, और पूजा के बाद उस एकाक्षी नारियल को आप अपने धन रखने के स्थान पर रखते हैं तो सदा आपके घर में धन का आगमन बना रहता है, धन का संचय आपके घर में रहता है। ये विशेष उपाय भी आज आपको ज़रूर करना चाहिए। शुभ योग है, बहुत शुभ योग है। तो इस रवि पुष्य योग में अगर आप सूर्य से संबंधित मंत्रों का जाप करना चाहें तो अत्यंत शुभ फल देने वाला होता है। सूर्य अगर आपकी जन्म कुंडली में किसी भी प्रकार से खराब स्थिति में है तो आपको चाहिए कि आप आज सूर्यदेव को जल अर्पित करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, और आज आपको किसी ब्राह्मण को तांबे के पात्र का दान करना चाहिए। इससे सूर्य आपके बली होंगे। सूर्य जब मजबूत होते हैं तो सूर्यदेव की पूजा करने से आपको मान सम्मान की प्राप्ति होती है, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। सरकारी नौकरी अगर आपको चाहिए और सरकारी नौकरी में आपके बाधाएं आ रही हैं तो रवि पुष्य योग में सुबह उठकर सूर्यदेव की पूजा करें, जल उन्हें अर्पित करें, और जल में आपको थोड़ा सा जैसे शुद्ध जल लीजिए, तांबे के पात्र में जल लेना है आपको। शुद्ध जल लेकर उसमें आप थोड़ा रोली डालें, एक लाल पुष्प डालें, अक्षत डालें, और इस प्रकार से भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करें। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ उसके बाद आप करें। जब आप सूर्यदेव को जल देते हैं तो भगवान सूर्यदेव के मंत्र का जाप करें, या फिर आप गायत्री मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। आज सूर्यदेव की पूजा करने से आपको सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि रवि पुष्य नक्षत्र है, बहुत शुभ योग है। आज के दिन की गई पूजा प्रार्थना बहुत ही शीघ्र फलीभूत होती है। तो ज़रूर आप अपने परेशानियों से संबंधित कोई न कोई उपाय करें। दोस्तों, अगर आप धनागमन के लिए बहुत अधिक प्रयासरत हैं,
चाहते हैं कि आपके जीवन में सदा धन का आगमन बना रहे, तो आज आप माँ लक्ष्मी स्वरूप मानकर धन, जैसे कि सोने या चांदी की कोई वस्तु खरीद कर घर में लेकर आएं, उसकी पूजा कर दें पंचोपचार और अपने धन रखने के स्थान पर रखें। अगर आप कोई आभूषण नहीं खरीद पा रहे हैं, कोई बड़ा आभूषण नहीं खरीद पा रहे हैं आप, तो एक चांदी का सिक्का भी घर में लाकर और माँ लक्ष्मी स्वरूप मानकर उसकी पूजा करें। विधिवत पूजा के बाद आप उसे धन रखने के स्थान पर एक लाल कपड़े में बांध कर रख दें। इससे माँ लक्ष्मी आपके घर में स्थिर रूप से वास करेंगी। दोस्तों, रवि पुष्य नक्षत्र में कुशा की जड़ अपने घर में लाकर स्थापित करना, अपने धन रखने के स्थान पर लाकर स्थापित करना माँ लक्ष्मी की कृपा दिलाता है। किस प्रकार से आपको ये उपाय करना है, देखिए। सर्वप्रथम तो आपको आज शाम को ही, यानी कि 11 जुलाई को रवि पुष्य योग लगने वाला है, तो शनिवार की शाम को आप देख लें कहीं पर भी जहां पर कुशा उपलब्ध हो, ऐसी जगह पर शाम के समय आमंत्रण देने जाएं पहले। तो आपको जो कुशा को आमंत्रित करने के लिए जो सामग्री चाहिए वो चाहिए, एक सिक्का चाहिए। आप 1 रुपए का सिक्का ले सकते हैं, या 1 रुपए का ना हो तो 2 रुपए, 5 रुपए, कोई भी सिक्का ले सकते हैं। थोड़ा सा अक्षत चाहिए, एक सुपारी चाहिए और एक पात्र में आप जल ले लीजिए। इसे लेकर आप जहां पर कुशा है वहां जाएं। कुशा की जड़ में आप ये जल अर्पित करें, सुपारी और सिक्का, अक्षत सब वहीं पर रख दें और प्रार्थना करें कि हे वनस्पति देव, आप मेरे घर चलें, मेरे कार्यों को सिद्ध करें और सभी प्रकार की जो परेशानियां मेरे जीवन की हैं वो दूर करें। इस प्रकार से प्रार्थना करें कि हे वनस्पति देव, कल सुबह आपको मेरे घर जाना है और मेरे सभी कार्यों को सिद्ध करना है। कल सुबह मैं आपको लेने आऊँगा, ऐसा आमंत्रण देकर और आप अपने घर चले आएँ। जब आप आ रहे हों तब आपको ये ध्यान रखना है, आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है और रास्ते में किसी से बात नहीं करनी है। सीधे आप अपने घर आएँ और अगले दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पहले आप स्नान इत्यादि करने के बाद उस जगह पर जाएं जहां पर आपने कुशा को आमंत्रित किया है और उस कुशा को प्रार्थना करते हुए आप जड़ उखाड़ कर ले आएं। जड़ आप इतनी सावधानी से निकालें कि कहीं से भी वो जड़ कटे नहीं, एकदम साबुत, मतलब सुरक्षित वो जड़ आपके घर आए, क्योंकि बेसिक हमें वो जड़ ही चाहिए पूजा के लिए। तो जड़ को नुकसान न पहुंचे, इस तरह से उस जड़ को निकालना है। फिर आपको ध्यान रखना है कि रास्ते में आप किसी से कोई बात न करें, चुपचाप अपने घर आ जाएं। जब आप ये जड़ उखाड़ रहे हो तब भी आपको ध्यान रखना है कि कोई आपको देखे नहीं, कोई आपको टोके नहीं, क्योंकि सबसे ज़रूरी चीज़ है इस बात में कि आपको अगर कोई देखता है, रास्ते में टोकता है, तो उसका प्रभाव भी कम हो जाता है। इसलिए ऐसे समय में आपको जाना है जब आपको कोई देखे नहीं या कोई आपको टोके नहीं कि आप ये क्या कर रहे हैं। चुपचाप आप वो जड़ लेकर अपने घर आ जाएं। अपने घर लाकर सबसे पहले आप उस जड़ को स्नान कराएं, मतलब उस जड़ को आप शुद्ध पानी से धोकर फिर अपने पूजा स्थान में रखें और उसकी पूजा करें। आप पंचोपचार पूजा करना है, जैसे धूप, दीप, गंध, अक्षत, इस तरह से 5 तरह से आप उसकी पूजा कर दीजिए। उसके बाद एक लाल कपड़े में उसे लपेट कर रख दीजिए। थोड़े समय तक वहां बैठकर, जहां पर अपने अपने पूजा स्थान में ही आसन बिछाकर बैठकर माँ लक्ष्मी के मंत्र का आप जप कर लीजिए। श्री सूक्त का पाठ भी आप चाहें तो कर सकते हैं, या फिर आप कनक धारा का पाठ भी कर सकते हैं, या फिर आप सिर्फ माँ लक्ष्मी के एकाक्षरी मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। श्रीम जो माँ लक्ष्मी का बीज मंत्र है, कोई भी मंत्र जो आप आसानी से जप सके। अधिक से अधिक संख्या में आपको उस जड़ के पास बैठकर और मंत्र जप करना है, जिससे कि वो जड़ अभिमंत्रित हो जाए माँ लक्ष्मी के मंत्रों द्वारा। हाँ, जब आप वो जड़ लेकर आ रहे हैं तो आपको एक और बात का ध्यान रखना है। आप जब जड़ लेकर वहाँ से चलते हैं तो आपके मन में ये धारणा होनी चाहिए कि ये जड़ जो जा रही है ये माँ लक्ष्मी का स्वरूप है, मैं माँ लक्ष्मी को ही अपने घर लेकर जा रहा हूँ, ऐसी आपके मन में भावना होनी चाहिए। और इस प्रकार से जब आप जड़ लेकर आएंगे उसकी पूजा करने के बाद, और फिर आप इसी शुभ योग में, जैसे सुबह से शाम तक आप ये प्रयोग कभी भी कर सकते हैं, पूरा दिन है आपके पास। आप चाहें तो सुबह भी मंत्र जप कर लीजिए, शाम को भी फिर से स्नान इत्यादि करने के बाद मंत्र जप करें। उसके बाद से आप इसी शुभ योग में, यानी कि रवि पुष्य योग में ही आपको ये जड़ उठाकर अपने धन रखने के स्थान पर रख देना है, एक लाल कपड़े में लपेट कर। तो आप विधि विधान से पूजा के बाद आप इसे अपने घर में स्थापित कर देते हैं। माँ लक्ष्मी स्वरूप मानकर ही ये स्थापित कीजिए कि आज से माँ लक्ष्मी मेरे घर में स्थायी रूप से वास करने वाली हैं। इस भावना के साथ जब आप ये जड़ रखेंगे तो यकीन मानिए आपके घर में माँ लक्ष्मी का स्थायी वास हो जाता है और कभी भी आपके जीवन में धन का अभाव नहीं होगा, धन कभी समाप्त नहीं होगा। हमेशा आपके घर में धन का आगमन बना रहेगा और जीवन में धन का संचय भी बना रहेगा।
तो आप जरूर करें ये उपाय। सोने चांदी की खरीदारी आप करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। आज का दिन बहुत शुभ है किसी भी शुभ कार्य के लिए। मंत्रों का जाप आप करना चाहते हैं, अधिक से अधिक संख्या में मंत्र जप करें जिससे कि मंत्र सिद्ध हो, क्योंकि आज का जो शुभ योग है बहुत ही लंबा रवि पुष्य योग लगने वाला है सुबह से शाम तक। तो आप किसी भी समय मंत्र जप कर सकते हैं, किसी भी समय कोई शुभ कार्य कर सकते हैं। इसका फल बहुत अधिक और बहुत शीघ्र हमें प्राप्त होता है। किसी भी कामना से आज आप कोई उपाय करेंगे तो वो कामना बहुत ही शीघ्र फलीभूत होती है। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। इनमें से कोई ना कोई एक उपाय आप अवश्य करेंगे। और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस तरह की सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।